देखिए, जो ये कोविड-19 का पैंडेमिक है, इसने जो है इंसानी पूरी दुनिया को इसने जो है बंद करके रखा है, डिवास्टेशन की है। लोग बंद पड़े हैं, आप देख रहे हो, बिज़नेस नहीं चल रहा है, इकॉनमी नहीं चल रही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद है। हम देख रहे हैं अब हज भी शायद इस साल नहीं होगा। देखो, ये पहली बार नहीं हुआ। 1918 में भी स्पेनिश फ्लू आया, बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, पूरा दुनिया बंद हो गया, 50 मिलियन लोग उसमें मरे और उसका उस वक्त कोई दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, बिल्कुल उसी का रेप्लिकेशन आज हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, उस स्पेनिश फ्लू में जो दुनिया है वो 3 साल के बाद नॉर्मल ज़िंदगी उनकी वापस आई। देखिए, जो कोविड-19 आज है, हमें बिल्कुल पता नहीं है ये पैंडेमिक कब तक रहेगा। अगर हम ये समझेंगे कि चलो हम बताते हैं कि एक गुड सिनेरियो चलेगा दुनिया में, वैक्सीन आएगा, तो फिर भी हमें लगता है 6 महीने तक ये सिलसिला चलेगा। अगर हम ये समझेंगे कि चलो नहीं बैड सिनेरियो रहेगा, तो फिर भी ये सिलसिला 1 साल तक चल सकता है। और ऐसे भी कोई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये सिलसिला जो है ये 2 साल तक चलेगा। तो अगर ये पैंडेमिक 2 साल तक चलेगा, क्या हम लोगों को 2 साल तक घरों में बंद रखेंगे? फिर तो लोग पॉवर्टी से मर जाएंगे, फिर तो लोग खाना खाने के बगैर मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, इकॉनमी रुक जाएगी। तो ये जो सारा रिसर्च हम सामने रखते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो लॉकडाउन हमने किया उससे क्या फ़ायदा आया। लोग ये बोलते हैं अगर हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन 5 तक हम पहुँचे, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, कश्मीर में बढ़ रहे हैं, स्पाइक आ रहा है केसों में, तो क्या फ़ायदा आया? देखिए, लॉकडाउन से क्या फ़ायदा आया? अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये जो वायरस है ये पूरे हिंदुस्तान को कुछ हफ्तों में ही एनगल्फ कर लेता और यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरा क्रम्बल होता। जो लॉकडाउन हुआ, इससे एक ब्रीथिंग स्पेस मिला, 3 महीने का ब्रीथिंग स्पेस मिला। उससे क्या हुआ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने प्रिपरेशन की इस पैंडेमिक को कम्बैट करने के लिए। हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया गया है कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में। हमारा मैन पावर ट्रेन है कोविड एंड नॉन कोविड में। हमारे पास लैब्स है। आजकल इंडिया में देखिए, एक दिन में अराउंड 1 लाख टेस्ट्स हो रहे हैं पूरे एक दिन में। तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जो है, कश्मीर में भी जो टेस्टिंग रेट है काफ़ी हाई है, नंबर 1 है हम इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने लॉकडाउन किया उसमें हम प्रिपेयर हो गए, हमारी प्रिपेयर्डनेस थी कि हम इस डिज़ास्टर को कैसे कंटेन करें। देखिए, अब सवाल होता है, लोग बोलते हैं क्या हम लॉकडाउन में ही रहेंगे? तो मुझे अगर आप ये बताएंगे, क्या दुनिया में कोई रिसर्च ऐसा है जो बताता है कि वैक्सीन महीने के बाद आएगा और ये मसला 3 महीने तक चलेगा, तो हम 3 महीने लॉकडाउन करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अब हमें इस वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन लोगों को ये समझना है कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारना उतना आसान भी नहीं होगा। अगर हमें इसके साथ जीना है तो 3 चीज़ें हमें चल के चलना पड़ेगा वायरस के साथ। वो है फिज़िकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर्स, हैंड वॉशिंग और फेस मास्क सबको लगाना है। अगर आप ओवर क्राउडिंग करते हैं, इन 3 चीज़ों पे नहीं चलते हैं, ये वायरस आपको एकदम एनगल्फ कर लेगा, आपके पूरे मोहल्ले को बीमार कर सकता है, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है। देखिए, अब लोगों में और एक कन्फ्यूजन ये है कि जब हम इस प्रोटोकॉल पे चलेंगे तो कैसा चलना है। ये बिल्कुल आसान है। आपको जब ये प्रोटोकॉल समझ आएगा, जब आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपको प्रोटोकॉल बेस्ड नमाज़ पढ़नी है। उसका मतलब ये है, आप घर में वुदू करोगे, जय नमाज घर से लोगे और मस्जिद में 2-2 मीटर दूर रहोगे। अगर आप शादी करोगे, आपको बहुत कम मेहमानों को लाना है, आप उनको त्रामी में खाना नहीं दोगे, प्लेट्स में दोगे। अगर आप बस में सफ़र करोगे तो बस में ओवरलोडिंग का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है, अब आपको हाफ ही पैसेंजर्स लेने हैं। अब हम इस पैंडेमिक को कम्बैट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अगर हमने लॉकडाउन किया तो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए जनाब, केसेस को बढ़ना है, इसकी 2 अहम वजह है। एक ये वजह है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल ट्रांसमिशन हो रहा है, हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, वो रियलिटी है, हमें एक्सेप्ट करना है। और जब आपके ट्रैवलर्स भी आ रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो केसेस को तो बढ़ना ही है। अब लोग यहाँ से पूछ रहे हैं, जनाब सीडी हॉस्पिटल से इतने क्यों पॉजिटिव आ रहे हैं, सोरा और जेवीसी लैब से तो उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। इसमें यार देखिए, सिंपल सा ये है कि जो सीडी हॉस्पिटल है वो आपको पूरा साउथ कैटर कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो एनगल्फ कोविड ने किया है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है,
वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हॉट जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स है। जब आपकी सैंपलिंग वहाँ से आती है, आपकी सैंपलिंग नॉर्थ कश्मीर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से आ रही है, आपको ट्रैवलर्स दिए जा रहे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है कि उनके टेस्ट्स जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। आपका JVC जब आपका श्रीनगर कैटर कर रहा है और बड़गाम छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कैटर कर रहा है, अब सोरा को देखिए वो गांधरबल और बांडीपुरा जो दोनों ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है वो कैटर कर रहा है। तो जब हमने देखना है कि अगर किसी हॉस्पिटल से ज़्यादा टेस्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो हमने ये देखना है कि आखिर उसका जो कैचमेंट एरिया वो कौन है। जब आपका कैचमेंट एरिया ही हॉट जोन्स होंगे, ट्रैवलर्स होंगे, तो पॉजिटिव तो ज़्यादा मिलेंगे। अब और लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार कोई पॉजिटिव होता है उसके बाद नेगेटिव होता है, ये कौन सा मसला है। देखिए जनाब, दुनिया में कोई टेस्ट नहीं है जिसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी 100% है। इसका मतलब ये है अगर हम RT-PCR करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है, हम मानते हैं कि इस पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके फॉल्स पॉजिटिव भी कुछ मामूली % हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है अगर आज आपने टेस्ट किया और कल आपने दूसरा टेस्ट किया, वो नेगेटिव इसलिए आ सकता है क्योंकि आपका वायरल लोड जो है वो कम हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिस साइड से वो सैंपल लिया गया, उस सैंपल पे जो उस साइड पे जो ये वायरल RNA है वो टच ही नहीं हुआ प्रूव से, जिस प्रूव से ये सैंपल लिया गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन छोटे छोटे जो ये डायमेंशन इस पैंडेमिक के हैं, अगर हम इन पर हम लोगों को कंफ्यूज करेंगे तो ये जो जंग है ये लोग हार जाएंगे। क्योंकि अगर लोगों को हमने कंफ्यूज किया तो उससे क्या होगा, जो लोग जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उन पे नहीं चलेंगे। लोगों को लगेगा ये हॉक्स है, ये कोई चाल है, ये कोई ड्रामा है। और जब पब्लिक ओपिनियन आप डाइवर्ट करोगे, जब पब्लिक ओपिनियन को आप स्टैंड नहीं करोगे अगेंस्ट पैंडेमिक, तो मैं आपको कहता हूँ ये जो जंग है ये हम कुछ महीनों में ही हार जाएंगे। और यहाँ पे तो लोग फिर बहुत परेशान होंगे। तो अपील है लोगों से, जो डाटा बेस्ड रिसर्च बेस्ड हमारे पास प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना है। हमने ये नहीं देखना है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने अमेरिका की तरफ भी देखना है, हमने दिल्ली भी की तरफ भी देखना है, हमने महाराष्ट्र की तरफ भी देखना है। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज कश्मीरियों के लिए ये है, जो हमने आज तक 4000 पेशेंट्स देखे, हमें ये मिला कि 95% लोग उसको ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम ही नहीं कर रहा है। और आज WHO ने बोला जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो कौम के लिए कोई ख़तरा भी नहीं है। तो ये सारा देख के मुझे लगता है पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। लेकिन एंड में मेरी यही मैसेज है लोगों से, गुजारिश है लोगों से कि जितनी भी एडवाइजरी आते हैं उन पे उनको रिलीजियसली चलना है। अगर वो उससे डिवेट हुए तो जो इस पैंडेमिक का कहर है वो हम पे ही आके रुक जाएगा। इसलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर हम सोशल सेक्टर स्टार्ट करेंगे, अगर हम इकॉनमी का जो पहिया है वो चलाना शुरू करेंगे, तो उसमें हमें काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल बेस्ड लाइफ गुजारनी पड़ेगी। देखिए लोग स्कूल्स की भी पूछता है कि स्कूल्स कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो HRD मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी 15 अगस्त तक स्कूल्स को बंद किया है। तो 15 अगस्त तक मुझे नहीं लगता है कि हमें उस डिबेट में आना चाहिए। जब 15 अगस्त आएगा उस दिन हम देखेंगे कोविड का कितना कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, कितने केसेस होंगे, क्या उसका बिहेवियर होगा। तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर को हमें 15 अगस्त तक डिस्कस अब नहीं करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इकानमी चलनी चाहिए, थोड़े थोड़े लोग चलने चाहिए, हार्टिकल्चर चलना चाहिए, एग्रीकल्चर चलना चाहिए, थोड़ा ट्रांसपोर्ट भी चलना चाहिए। क्योंकि लोगों को हम सालों भर बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग बाहर आएंगे, शादियां भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल आएगा, जो एडवाइजरीज आएंगी, उनको लोगों को बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फिर ही हम इस डिज़ीज़ को कंटेन कर सकते हैं। और ये जो जंग है जिसको मैं बार बार वर्ल्ड वार 3 बोलता हूँ, हम ये जीत जाएंगे। शुक्रिया।
رزقهم. طيب سيدي.